क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट विज पे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर का, क्योंकि 7वां मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया था। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। मतलब यहाँ पे आपको समीकरण तो लिखना है, लेकिन कैसा समीकरण? संतुलित समीकरण लिखना है। प्लस सिर्फ समीकरण संतुलित करने से काम नहीं बनेगा, तो आपको उसका किस प्रकार का ये अभिक्रिया है ये भी बताना है। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपको सिर्फ समीकरण को संतुलित करना था। हालांकि मैंने उसको किस प्रकार का अभिक्रिया ये भी बताया, लेकिन वहां पे वो नहीं बताना था। लेकिन यहाँ पे इंटेंशनली लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार का अभिक्रिया है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पोटासियम ब्रोमाइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है। जब वो अभिक्रिया करेगा बेरियम आयोडाइड से, वो भी एक्वस फॉर्म में है, और क्या बनेगा? पोटासियम आयोडाइड, जो कि बनने वाला सॉल्यूशन भी एक्वस फॉर्म में है, और बेरियम ब्रोमाइड जो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। तो चलिए इसको लिखने के लिए आपको सबके सूत्र पता होने चाहिए। तो सबसे पहले पोटासियम ब्रोमाइड क्या होता है? KBr, ठीक है। बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है। पोटासियम आयोडाइड KI2 और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। क्लियर है? पोटासियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2 और पोटासियम आयोडाइड KI और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये सारे एक्वस फॉर्म में, सिर्फ वो सॉलिड फॉर्म में। ये ध्यान रखना, ये सारे एक्वस फॉर्म में हैं और ये सॉलिड फॉर्म में है। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो समीकरण है, जब वो आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो वो एक्चुअली किस अवस्था में रह के अभिक्रिया कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो, इसमें जितने भी सॉल्यूशन है सारे कलरलेस है, सारे रंगहीन है, किसी में कलर नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी तरह का गंध भी नहीं है, रंगहीन भी है गंधहीन भी है। क्लियर है? जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये इंस्टेंट रिएक्शन दिखाएगा और पोटासियम आयोडाइड बनाएगा और बेरियम ब्रोमाइड बनाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये दो चीज हो गया। सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले बैलेंस कर लेना है, तब हम समीकरण किस प्रकार का है वो बताएंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? लिख करके देख लो। मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप बस उसको चेक कर लेना। पोटासियम देखो, इस साइड में एक है, इस साइड में भी, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी। अब देखो पोटासियम पहले आपको देख लेना है, एक्चुअली लिख ही लो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। पोटासियम, ब्रोमीन, बेरियम, आयोडीन, और कुछ है? इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, LHS, RHS, ठीक है। आप भी इस तरह से चेक कर लेना। पोटासियम लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में भी 1, ब्रोमीन लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 2, बेरियम लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 1, और आयोडीन लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन हमको लग रहा है, ये इजीली बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिर्फ 1-2 का ही खेल है और ज्यादा कोई नंबर है नहीं। तो आप किसी को भी लेकर के चलो, मैक्सिमम 2 है तो 2 कर तो ही लेकर चलो। तो ब्रोमीन देखो 2 है, एक लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 1 है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल मैथ्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से आपका बेरियम 2 हो गया, बेरियम 2 हो गया, लेकिन उसके साथ और भी कुछ हुआ, पोटासियम भी 2 हो गया। ठीक है, पोटासियम 2 हो गया, तो अब इस साइड हमको पोटासियम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आपका पोटासियम 1 ही था,
तो उसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो पोटासियम 2 हो गया, राइट, पोटासियम 2 हो गया। और क्या बचा, आयोडीन, आयोडीन भी 2 हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इजी था, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ 2 2 हुआ, सारा इक्वेशन बैलेंस, यानी कि आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो मैंने इसको बोला कि ये जो रिएक्शंस किए, ये जो आपस में अभिक्रिया किए, तो सबसे पहले ये गंधहीन थे और रंगहीन थे, इसमें कोई रंग नहीं था, कोई गंध नहीं था। जब आप इसको इस रिएक्शंस को, यानी कि इस अभिक्रिया को आप रिएक्शन करवाओगे लैब में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें ना तो कोई गैस निकलेगी, ना तो कोई कलर चेंज होगा, ना ही आपको कोई ऐसा बदबूदार गंध सूंघने को मिलेगा, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्डरलेस स्मेल आएगा, यानी कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, उसमें कुछ नहीं होगा। होगा क्या इस रिएक्शंस में, क्या होगा, तो आयंस का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। आप देखो पोटासियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ये दोनों आपस में इंस्टेंटली आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये दोनों एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, तो इंस्टेंटली आयन का एक्सचेंज हुआ। मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, सोचो, जिसमें म्यूचुअली आपस में जब आयंस एक्सचेंज करते हैं दोनों मिलकर के, तो उसको हम किस तरह का, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस तरह का अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर है। तो आप लिख लेना, बस ये लिख लेना, उसके बाद इसको बैलेंस्ड यानी कि संतुलित कर लेना और लिख देना कि किस प्रकार का अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर, ये क्वेश्चन सॉल्व, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं जिंक कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब वो ये अकेले है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, इसका उत्पाद क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कमाल की चीज है, तो इसको चलो देखते हैं। इसको पहले रब कर लो, नहीं तो मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, चलो जिंक कार्बोनेट, फॉर्मूला, सूत्र पता होना चाहिए। जिंक कार्बोनेट का होता है ZnCO3, ठीक है। ये रिएक्शंस यानी कि ये टूटेगा, मतलब सिंगल है तो क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, टूट ही सकता है, तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये तो सभी को पता है, ये गैसियस फॉर्म में। सारे के सारे जितने भी हैं वो गंधहीन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी गंधहीन ही है, वो उतना कोई ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट व्हाइट कलर का, सफेद कलर का होता है। जिंक ऑक्साइड जब गर्म रहेगा तो पीला होगा और जब ठंडी हो जाएगी तो वो सफेद कलर की हो जाएगी, और ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। अब देखो इसमें क्या होगा एक्चुअली में, अगर ये रिएक्शंस आपको, ये अभिक्रिया ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। इसको अभिक्रिया कराने के लिए हमको इसमें हीट डालना पड़ेगा, हीट डालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसमें हीट डालेंगे तब ये जिंक कार्बोनेट टूटेगा, ठीक है। जब इसमें हीट डालेंगे तो ये जिंक कार्बोनेट टूटेगा, टूट करके क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और जिंक ऑक्साइड जब गर्म रहेगा तो पीला कलर का दिखेगा, जब ठंडा हो जाएगा तो वो सफेद कलर का दिखेगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी, इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे, यानी कि संतुलित करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो इसमें संतुलित करने के लिए आप इसमें लिख लो कि क्या क्या है आपके पास, जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज ही है, ठीक है। दोनों साइड देख लो, LHS और RHS में, ठीक है। जिंक एक, राइट साइड में भी एक, कार्बन एक, राइट साइड में भी एक, ऑक्सीजन 3, राइट साइड में भी 3। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी कि ये समीकरण ऑलरेडी आपका संतुलित है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो ये संतुलित समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहले समीकरण लिखे, संतुलित है कि नहीं है चेक कर लिया, यानी कि संतुलित है, तो ये ऑलरेडी आपका संतुलित समीकरण हुआ, क्लियर। और उसके बाद क्या करना है, किस प्रकार का ये अभिक्रिया ये बताना है। तो आप हमको सबसे पहले बताओ, ये टूटा, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो ये एक तरह का अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये अपघटन अभिक्रिया, ये तो क्लियर है, लेकिन ये किस प्रकार का अपघटन अभिक्रिया, ये ऐसे रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला इसका। इसमें क्या दे रहे हैं हम, ऊर्जा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उष्मा।
तो जब ऊष्मा देने के बाद जो जिसका अपघटन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार का? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया? बस 2 क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है? आप वर्ड को पकड़ो, वर्ड से ही आपका वर्ड निकल के आता है, तो उतना याद भी रखने का जरूरत नहीं है। अपघटन क्यों हो रहा है? ये अपघटन का क्या मतलब? टूटना। अपघटन का क्या मतलब? डिकम्पोज करना। ठीक है, तो क्या हो गया? अपघटन अभिक्रिया हुआ। अब किस प्रकार का अपघटन? क्योंकि ये ऐसे कुछ हो नहीं रहा है इसका, जब हम उसको ऊष्मा दिए तब वो टूटा। तो किस प्रकार का अपघटन? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। बात खत्म। तो आपका किस प्रकार का अभिक्रिया? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और ये क्या है? ये इक्वेशन आपका मतलब समीकरण आपका संतुलित समीकरण हुआ, क्योंकि इसमें आप चेक कर लिए सारे नंबर्स बैलेंस्ड फॉर्म में, यानी कि संतुलित है। तो ये ऑलरेडी संतुलित समीकरण है, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, राइट? इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल वाला, ये तो कोई आंख बंद करके भी लिख लेगा। ठीक है, तो लिखो इसका सूत्र, हाइड्रोजन H2, ठीक है, क्लोरीन Cl2, क्या हो गया यार? ठीक है, बनाएगा क्या? HCl। ठीक है, सारे गैस है, लिख लो, गैस गैस गैस। अब देखो, इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो संतुलित, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में भी 2, क्लोरीन लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में भी 2, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, यानी कि संतुलित समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, आपको क्या बताना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लो। ये रंगहीन होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस कैसा होता है? किस कलर का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का, हरा पीला कलर का आपको देखने को मिलेगा। और इसकी गंध ना बहुत ही ज्यादा तीखी होती है और दम घुटने वाली होती है, क्लोरीन गैस। ठीक है, जो बना आपका HCl, वो भी एक प्रकार का गैस है और वो रंगहीन होता है, प्लस ये भी बहुत ही तीखी और एकदम चुभने वाली गंध होती है, तीखी और चुभने वाली गंध होती है। तो रिएक्शंस का रिजल्ट क्या आने वाला है आपको पता चल गया। ठीक है, जब आपको ये, अगर आपका वो नमी वाला हवा होगा ना, नमी वाला मॉइस्ट एयर होगा, तब आपको इसका जो रिजल्ट होगा वो सफेद कलर का धुआं देखने को मिलेगा, सफेद कलर का धुआं। अगर नम हवा होगी तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ गंधहीन, ये हुआ एकदम तीखी, दम घुटने वाली गंध, और इसकी गंध कैसी हुई? तीखी प्लस चुभने वाली गंध। ये कैसा होगा? ये रंगहीन होगा हाइड्रोजन गैस, ये होगा हरे पीले कलर का आपको गैस देखने को मिलेगा। और ये कैसा दिखने को मिलेगा? ये भी कलरलेस होगा, इसमें भी कोई, ये भी रंगहीन है, इसमें कोई कलर देखने को मिलेगा नहीं। जब ये सनलाइट मतलब सूरज के प्रकाश में ये जो अभिक्रिया है वो फास्ट, तेजी से काम करेगी, और मतलब जब आपका वही नम हवा बताए, जब नम हवा होगी तो आपको इसका धुआं, फ्यूम्स सफेद कलर का देखने को मिलेगा। इतना था। तो आप देखो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। आप सोचो किस प्रकार का अभिक्रिया, दिमाग पे जोर डालो। यहाँ पे 2 चीज है, जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और मिला करके कुछ एक चीज बनाते तो उसको हम क्या बोलते थे? सबसे पहला वाला रिएक्शन, सबसे पहला वाला अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे 2 पदार्थ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कोई एक पदार्थ बना रहे हैं, मतलब 2 चीज मिल करके एक चीज बना रही है, तो उसको मतलब ज्वाइन, 2 चीज कंबाइन होकर के एक चीज बना रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन। मिल रही है, संयोग बना रही है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन मिला है, मतलब ऑलरेडी संतुलित समीकरण मिला है, और किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया ये कहलाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अंग से, जो एक्वस फॉर्म में रहेगा, और बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले लिख ले सबके सूत्र। मैग्नीशियम, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये एक्वस फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में,
और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। गैस बना, इसलिए इसको ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, जैसे प्रेसिपिटेट अवक्षेपण को हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं ना, वैसे ही गैस को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहले जान लो इसके बारे में। मैग्नीशियम सिल्वर सफेद कलर का आपको देखने को मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, HCl कलरलेस यानी कि रंगहीन, प्लस इसकी गंध कैसी होती है, बहुत ही तीखी चुभने वाली गंध। अभी आप ऊपर बढ़े ना, बहुत ही तीखी और चुभने वाली गंध। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या, यानी कि मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो मैग्नीशियम धीरे धीरे घुलना शुरू होगा, और जैसे जैसे वो घुलना शुरू होगा ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो वो आपको ऊपर ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ जाते हुए दिखेगा, और जब वहां पे माचिस लाओगे ना, तो वो पॉप साउंड के साथ फटेगा, तो आप समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, इसीलिए वो हाइड्रोजन को उसके ही सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया और खुद उसमें जाकर के बैठ गया। तो ये किस तरह का है, विस्थापन अभिक्रिया है। किस तरह का विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। और हाँ, जब ये रिएक्शंस होगा तो आप जिस टेस्ट ट्यूब में, परख नली में इस रिएक्शंस को परफॉर्म करोगे ना, तो वो उसको छुओगे तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, यानी कि ये एक तरह का उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से उष्माक्षेपी अभिक्रिया है प्लस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अपघटन अभिक्रिया यानी कि इसको इसके ही सॉल्यूशन से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर ले, क्या है, देखो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है, लेकिन राइट साइड में कितना है, 2 है। राइट साइड में 2 है, तो लेफ्ट साइड में 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में भी 2 हुआ और राइट साइड में भी 2 ही हुआ। ठीक है, क्लोरीन लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए, पहले 1 था लेकिन 2 मल्टीप्लाई किए, तो इससे क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया। अब राइट साइड में ऑलरेडी 2 था। ठीक है, ऑलरेडी 2 था, तो ये दोनों क्लियर है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यानी कि समीकरण आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये किस तरह का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसके ही विलयन से विस्थापित कर रहा है, निकाल के बाहर फेंक दे रहा है, इसीलिए ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से निकाल दिया और खुद ही उसमें जाकर के बैठ गया और बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। चूंकि आप जब इस रिएक्शंस को परफॉर्म करोगे लैब में, तो आप जब इस टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली को छुओगे तो आपको हल्की सी गर्म लगेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, और ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम लोग उसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।